हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना राजौरी चौरा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, तैयारी भी अच्छे चल रही होगी। आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्ज़ाम के लिए और ख़ास तौर पे बीपीएससी के लिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट ज़रूर करिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ही कम टाइम है अब, तो एकदम फास्ट रिवीजन करना है बस। क्वेश्चन नंबर 1 है, ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा कैसा है? पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, पूर्वी हिंदी है। तो ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी है, बिहारी है, पहाड़ी है, पूर्वी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्रज भाषा पश्चिमी है, तो ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। किस भाषा की बोली है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, कौन सा सही होगा? सी सही होगा, बिहारी। मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी। ये बिहार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि मगही किस भाषा की बोली है, तो बिहारी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी से, सौर श्रेणी, बरांचड़, अर्धमागधी। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो सौर श्रेणी अपभ्रंश से हिंदी विकसित हुई है, हिंदी खड़ी बोली। अगला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी। कब की गई थी? तो भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1956 में भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो किस तिथि को हिंदी राजभाषा दिवस मनाते हैं? तो इसका आंसर तो सबको पता होगा, लेकिन यहाँ पे 14 सितंबर भी है। 14 सितंबर 1949 और 14 सितंबर 1950 भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 14 सितंबर 1949। इसमें कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 50 होगा कि 49 होगा, तो 49 होगा। 14 सितंबर 1949। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। तो हिंदी की आदि जननी कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा है। अक्सर भाषाएं हिंदी से ही विकसित हुई हैं, संस्कृत से ही। तो लगभग सबकी जननी संस्कृत ही मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस किस दिन मनाते हैं? पिछला क्वेश्चन है, तो हिंदी दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, 14 सितंबर। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? यानी किस और नाम से जानते हैं? तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। तो हिंदी की जो बोली है ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ब्रज भाषा को, यानी जो बोली है ब्रज भाषा, उसको काव्य भाषा के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, विभाग, विभाषा, तकनीक भाषा, राष्ट्रभाषा। तो भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा जाता है? राष्ट्रभाषा है कि राजभाषा है, तकनीकी भाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजभाषा है। राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा में वर्ग में रखा गया, तो यानी हिंदी क्या है? राजभाषा है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी, तिब्बती, भारूपी। हिंदी किस भाषा परिवार की है? तो इसका आंसर सबको पता होगा कि हिंदी भारूपी भाषा परिवार से है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे अधिक भाषा कौन सी बोली जाती है? संस्कृत,
तमिल, उर्दू, हिंदी। तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। तो हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा अपभ्रंश से। अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? बांग्रू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। तो कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। तेलुगु भाषा, तेलुगु बोली भाषा हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। अगला है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तकनीक भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा, राजभाषा। तो हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? पिछला क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काव्य भाषा। अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ये सारा रिपीट हो रहा है, पीछे हो चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजभाषा। ऑप्शन नंबर डी। पिछले में दिया था ऑप्शन नंबर है, इसमें ऑप्शन नंबर डी है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, ढूंढाली बोली है। ढूंढाली कौन सी बोली है? दक्षिणी राजस्थान की है, पश्चिमी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की। तो ढूंढाली बोली कौन सी है? पूर्वी राजस्थान की है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ये तो सबको पता होगा कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ बोली है। तो छत्तीसगढ़ कौन सी बोली है? तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी है, पहाड़ी हिंदी है, राजस्थानी है, पूर्वी है। तो छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, पूर्वी हिंदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, बघेली, बुंदेली। तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बघेली कौन सी बोली है। पश्चिमी हिंदी में कौन सी आती है? ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर, चेन्नई, मैसूर, हैदराबाद। तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? पहले प्राकृत है, फिर अपभ्रंश है, हिंदी है, पाली है कि तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। यानी सबसे पहले पाली, उसके बाद से प्राकृत, उसके बाद से अपभ्रंश, उसके बाद से हिंदी का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है तो इसको आप लोग सही से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? तो आर्टिकल 351 में किस विषय का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी, पहाड़ी, पूर्वी। तो ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी है। अगला है,
हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, सौर श्रेणी, ब्रांचड, मागधी। तो इसका आंसर हो जाएगा सौर श्रेणी अपभ्रंश से। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? हिंदी की आदि जननी कौन सी है? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृति। पिछला क्वेश्चन ही है संस्कृत। आगे देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन है? तो हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन सा है? तो अंग और अह है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? यानी वर्णों की माला है, यानी जो वर्ण सीक्वेंस में रखा जाता है उसे ही वर्णमाला कहते हैं। जैसे मोतियों की माला होती है एक सीक्वेंस में, वैसे ही वर्णों की माला। तो वर्णों की माला किसे यानी वर्णमाला किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इधर उधर रहेगा उसे वर्णमाला नहीं बोलेंगे, यानी जो एक क्रम में रहे, व्यवस्थित रहे, यानी वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगला है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो कौन ध्वनि कंठ से बोली जाती है? य, र, ये तो कंठ से होगा नहीं। च, ज, ट, ड़, क, ख। तो बोलने से ही पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कंठ ध्वनियाँ हैं क, ख, ग, घ, अंग, यानी सब बोलने से कंठ से ध्वनि निकल रही है, तो कंठ ध्वनि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पे यानी मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए, ड और ढ। ड और ढ क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? यानी अल्प प्राण, महाप्राण। तो इसमें से पूछा है कि अल्प प्राण कौन से हैं वर्ण? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, यानी जो वर्ग में 1 और 2 वर्ग है वो सारे अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉरी 1 2 नहीं है, 1 3 5 जो होते हैं वो सारे अल्प प्राण होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है? कौन सा व्यंजन नाक से बोला जाता है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। इयंगड़नम, यानी 5वां वर्ग जो होता है इयंगड़नम, सारे 5वें वर्ग क्या होते हैं? नासिक के व्यंजन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठ, तालव्य, नासिक। तो ए आय वर्ण क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य कहलाते हैं ए आय वर्ण। ए आय यानी कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए अगर बोलते हैं ए आय तो कंठ और तालु दोनों का यूज होता है, इसीलिए कंठ तालव्य व्यंजन स्वर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन से हैं? तो आयोगवाह कौन से हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अंग और अह। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी अमानक वर्ण। ऑप्शन नंबर बी यानी म अमानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं? दक्षिणी भाषाओं की, अरबी, फारसी, संस्कृति, अंग्रेजी। तो कैसी ध्वनियाँ हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा अरबी फारसी। क, ग, ज, फ ये सारी ध्वनियाँ अक्सर अरबी फारसी भाषा में आती हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी? तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 50, 51, 52, 53। तो इसका आंसर हो जाएगा 52। अगला क्वेश्चन है, छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छ, त्र, ज्ञ ये सारी ध्वनियाँ कैसी हैं? संयुक्त वर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी। और ये छ किससे मिलकर बना है? क और श से मिलकर छ बनता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश के छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो पूछ दिया है कि इसमें छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क के बाद आता है, क्योंकि क प्लस स मिलके क्या बनते हैं? छ बनता है, इसीलिए
इसका क्रम क के बाद आता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ज्यों वर्ण किस वर्णों के संयोग से बना है? ज्यों। ज्यों, कई लोग ज्यों बोलते हैं लेकिन शुद्ध रूप से इसे ज्यों बोला जाता है। तो ज्यों, जो बोलेंगे ज्यों, ज्यों प्लस यों। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ज्यों। अगला क्वेश्चन है, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्यों, ग, ढ, ढ। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, ज्यों क्या है? संयुक्त व्यंजन है। किससे मिलकर बना है? ज प्लस य से। ऑप्शन नंबर, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ट। ट दंत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है? छ वर्ण किसके योग से बना है? क प्लस छ से मिलके छ वर्ण बनता है, क प्लस छ से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क प्लस छ से। क के नीचे हलंत होना चाहिए। क प्लस छ से मिलके क्या बना है? छ वर्ण बना है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा बी, 11। अंग और रह को छोड़ देते हैं तो टोटल स्वर कितने हुए? 11। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके बाय, जय हिंद।